हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग, जिसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग, एग्जाम एंड जॉब से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होता है और आगे भी होता रहेगा। आज की वीडियो हमारी सीटेट पेपर 1 यानी कि पीआरटी बेस्ड है, जिसमें मैंने ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है, यानी कि उन्हें एक्सप्लेन किया है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, हमारे 2017 के सीटेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। सो कीप प्रिपरेशन एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। A class 5th teacher takes an aluminium foil and puts it in water and shows that it floats. She then crumbles and squeezes the foil tightly and put it in water again and shows to the student that it shrinks. She then asks the student to think and give reason why they think this has been happened. Process skill will be used in answering these questions. अब आपको इस क्वेश्चन को देखो, ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इसको आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी और इसको मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको। उसमें कहा गया है कि कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है। वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल को अच्छी तरीके से निचोड़ कर दबाती है और उसे अच्छी तरीके से निचोड़ देती है। फिर उसे दोबारा पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण यानी कि कौशल का उपयोग किया गया है। सो ऑप्शन आप सभी के सामने। पहला है क्लासिफाइंग यानी कि वर्गीकरण। सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्विंग यानी कि अवलोकन। थर्ड ऑप्शन है मेजरिंग यानी कि मापन। एंड लास्ट वन इज हाइपोथेसाइंग यानी कि परिकल्पना। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वह क्या कर रही है, ऑब्जर्विंग कर रही है, एक अवलोकन कर रही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। In the context of EVS pedagogy, all of the following and desirable practice expect, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन है आपके सामने नर्चरिंग या द आइडेंटिफाई ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करने में। सेकेंड ऑप्शन है एक्नॉलेज द सुप्रियोरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक एक्नॉलेज ओवर एक्चुअल ऑब्जर्विंग, यानी कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। थर्ड ऑप्शन है प्रमोटिंग प्लुरैलिटी ऑफ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, यानी कि पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में। एंड लास्ट वन इज बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अवलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन में। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक्नॉलेज द सुपीरियोरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड एक्नॉलेज द ओवर एक्चुअल ऑब्जर्विंग, यानी कि सिंपल सा इसमें कहा गया है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। महेश अ क्लास 4th टीचर, यानी कि महेश है क्लास 4th का शिक्षक है, plans to sensitize the student to the concept of conservation of trees. Which one of the following activities is most suited for this purpose? यानी कि महेश कक्षा 4th के एक शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन आप सभी के सामने। मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट द नेचर ऑन ट्रीज, यानी कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। सेकेंड ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन पोस्टर कंपटीशन, यानी कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है मेकिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। लास्ट वन इज कंडक्टिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट द नर्चर वन ट्रीज, यानी कि एक स्टूडेंट को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक आपको सिचुएशन दी गई है और इस सिचुएशन को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है। इन ईवीएस चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इंजॉइंग लर्निंग क्राफ्ट एंड आर्ट्स इन ग्रुप बिकॉज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला
को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन है इन प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यानी कि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन है इट इम्प्रूव सोशल लर्निंग, यानी कि यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन बिकेम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुजिज्म व्हेन देयर क्रिएटिव वर्क आर एप्रिशिएटेड, यानी कि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। लास्ट वन इज इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। सो इसके अंदर हमें बताना है कि हमारे जो ऊपर के जो कथन दिए गए हैं, ऊपर के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा पॉइंट सबसे सही है। यानी कि आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन है ए, बी एंड सी, थर्ड वन इज बी एंड सी एंड लास्ट वन इज ए एंड डी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे 3 कथन सही है, ए, बी एंड सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंशन is one of the indicate of assessment, which one of the following is most appropriate way of assessing experimentation indicator, यानी कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक या आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है आप सभी के सामने। पहला ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि सृजनात्मक लेखन। सेकेंड ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि निर्देशन या प्रदर्शन। थर्ड ऑप्शन है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि हस्तपरक गतिविधि। एंड लास्ट वन इज पिक्चर रीडिंग, यानी कि चित्र पठन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हस्तपरक गतिविधि हमारा सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस have a lot of alternate conceptions in many topics like living, non-living, water cycle, plants, etc. The source of these alternate conception, यानी कि conceptions can be, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों या आप टॉपिक कह सकते हैं में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन है आप सभी के सामने फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी कि परिवार एवं समुदाय। सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। थर्ड ऑप्शन है टीचर स्टोरीज, यानी कि शिक्षक और उनकी कहानियाँ। लास्ट वन इज स्टोरीज एंड पोएम, यानी कि कहानियाँ और कविताएं। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अब इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन, अगर इसमें और भी पॉइंट्स अगर मैं जोड़कर बताऊं तो हमें बताना है कि ऊपर दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा सही होगा। सो हमारा जो सही होगा वो होगा हमारा, वैसे तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, पहला ए, बी, सी एंड डी, सेकंड ऑप्शन है ओनली ए, थर्ड वन इज ए एंड बी एंड लास्ट वन इज ए, बी एंड डी। अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए, बी, सी एंड डी हमारे चारों के चारों ऑप्शन है वो हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स, व्हाई इज इट सो, यानी कि अब ऐसा क्यों होता है। अब हमें यह बताना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है टू मूव द डस्ट फ्रॉम देम, यानी कि उनमें से धूल हटाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है टू मूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, यानी कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है टू मेक पिकल्स टेस्टी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। एंड लास्ट वन इज टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, या उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टू मूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इग्रेट साइट्स ऑन द बफेलो बिकॉज, यानी कि जो बगुला है वो भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन है द इग्रेट सिट्स ऑन बफेलो फॉर फन, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सेकेंड ऑप्शन है द बफेलो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में मदद करती है। थर्ड ऑप्शन द इग्रेट वांट्स टू स्केयर द बफेलो, बगुला भैंस को डराना चाहता है। एंड लास्ट वन इज द इग्रेट एंड द बफेलो हैव सिंबॉलिक रिलेशनशिप, यानी कि बगुला और
भैंस में सहजीवी का संबंध है। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। द इग्रेट एंड द बफेलो हैव सिंबॉलिक रिलेशनशिप। उन दोनों में यानी कि बगलों और भैंस के अंदर एक सहजीवी का संबंध पाया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स फॉर द प्लांट्स। यानी कि अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ऑप्शन है टू प्रोवाइड ह्यूमस उपलब्ध कराना। सेकेंड ऑप्शन है टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट यानी कि पौधों को सहारा देना। थर्ड ऑप्शन है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। एंड लास्ट वन इज टू स्टोर फूड या भोजन भंडारण या संरचित करना। सो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन यानी कि टू प्रोवाइड ह्यूमस यानी कि ह्यूमस उपलब्ध कराना पौधों की जड़ का कार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है हमें। सबसे पहला ऑप्शन है शी इज वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फ्रेम यानी कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। सेकेंड ऑप्शन है शी इज फ्रॉम कर्नाटका, वह कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। थर्ड ऑप्शन है शी हैज मैनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 30 kg या उसने अपने नाप बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 तक का भार उठा सकती हैं। लास्ट वन इज शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 2 year old या जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सो ऑप्शन है इसका जो आपके सामने नीचे दिए गए हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन है पहला A, C and D, सेकेंड वन इज ओनली A, थर्ड ऑप्शन इज ओनली A and D एंड लास्ट वन इज A, B and C। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि A, C and D जो हमारे पॉइंट्स हैं वो तीनों की तीनों सही हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेप वेल एंड बॉल्स यानी कि सीढ़ीदार कुएं और बावली यानी कि जो पुराने ज़माने में हमारी बावली होती थी यानी कि जिसे बावड़ी भी कहा जाता है से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ऑप्शन है दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम और वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन यानी कि वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकेंड ऑप्शन है दे वर यूज्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स यानी कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। थर्ड ऑप्शन है दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन परचैट स्टेट्स यानी कि उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। एंड लास्ट वन इज दे कंटेन ओनली कंटेमिनेट वाटर यानी कि उनमें केवल संदूषित जल होता था। सो ऑप्शन हमारे जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन A, B एंड C, सेकेंड ऑप्शन है ओनली A, थर्ड ऑप्शन है ओनली B एंड लास्ट वन इज A एंड B। सो सही ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि A, B एंड C हमारे ऊपर के तीनों कथन सही हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने वॉरलीज इज अ ट्रेडिशन आर्ट फ्रॉम द प्लेस वॉरली इज इन द स्टेट ऑफ यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है आप सभी के सामने पहला उड़ीसा, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है बिहार एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जो बरली है वो कहाँ पर पाया जाता है हमारे महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। अब तमिलनाडु के जो निकटवर्ती हैं या समवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं ये बताने हैं आपको। पहला है केरला, गुजरात एंड कर्नाटक, सेकंड है आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक, थर्ड है गोवा, कर्नाटक एंड केरला एंड लास्ट वन इज केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो सही वन यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि जो तमिलनाडु है उसके जो निकटवर्ती स्टेट्स हैं वो है हमारे केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंस ऑफ हियरिंग so sharp that is can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass यानी कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि तथा घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन है आप सभी के सामने वल्चर यानी कि गिद्ध, सेकेंड ऑप्शन है सिल्कवॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा,
डॉग यानी कि कुत्ता, एंड लास्ट वन इज टाइगर यानी कि बाघ। सो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो वल्चर होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, उनके सुनने की शक्ति यानी कि उनकी जो सुनने की जो सेंस होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच वन ऑफ यानी कि विच वन इज द ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय अ ट्रेन वन कम्स अक्रॉस मैनी टनल्स, दिस टनल आर इन द हिल्स ऑफ, यानी कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब उनके सामने अनेकों सुरंग को पार करता है वह, यह सुरंगें डैश पर्वतों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अरावलीज, सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, एंड लास्ट वन इज विंध्याचल। सो ऑप्शन होगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, जो हमारी पश्चिमी घाट है, वे सुरंगें पाई जाती है हमारे अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, द अर्थ इज राउंड, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट जस्ट रिलेटिव, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन द रिलेशन टू द पीपल। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, देखिए, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर से नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन है पहला लीबिया, सेकंड है अल्जीरिया, थर्ड है अर्जेंटीना, एंड लास्ट वन इज अलास्का यानी कि यूएसए। सो ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसके अंदर वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज, यानी कि सॉरी लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अलास्का, यूएसए के अकॉर्डिंग हम उल्टे हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इट इज एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टैगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज, यानी कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है मॉस्किटोज आर रेपल्ड बाय ऑयल, यानी कि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, यानी कि मच्छर तेल द्वारा मारे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है मॉस्किटोज गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल, यानी कि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयरबाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, यानी कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयरबाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, यानी कि जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, Which one of the following insect does not live together in the colony like honeybees, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन है पहला आंट यानी कि चींटी, सेकंड ऑप्शन है टर्माइट यानी कि दीमक, थर्ड ऑप्शन है स्पाइडर यानी कि मकड़ी, एंड लास्ट वन इज वास्प यानी कि ततैया या बर्रा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि स्पाइडर जो मकड़ी है वो एक साथ रहना पसंद नहीं करती। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेट कंडीशन इन विच दे आर बिल्ट, देयर इज अ विलेज वेयर हाउसेज हैव फॉलोइंग फीचर्स। ऑप्शन, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला है हाउस आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बूस पिलर, जो मकान होते हैं वो बांस के खंभों से बने होते हैं जो मजबूत होते हैं। सेकेंड वन इज इनसाइड ऑफ हाउसेज इज आल्सो मेड ऑफ वुड्स, यानी कि अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने रहते हैं। थर्ड वन इज हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 मीटर टू 3.5 अबव द ग्राउंड, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। एंड लास्ट वन इज रूफ आर मेड विद अ स्लोप्स, यानी कि मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो इस क्वेश्चन में इफ द विलेज इज इट रेन हैविली द विलेज शुड बी पार्ट ऑफ, यानी कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह जो गांव है वो किस राज्य से बिलोंग करता है या किस राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, एंड लास्ट वन इज
आसाम। अब इस क्वेश्चन के देखो ऊपर जो कथन दिए गए हैं उनमें क्या कहा गया है। पहले कथन में कहा गया है कि जो मकान होते हैं वो मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। सेकंड ऑप्शन है अंदर से भी मकान लकड़ियों से बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। एंड लास्ट वन है रूफ आर मेड विद अ स्लोप, या मकानों की छतें ढालू होती हैं। सो इसका जो ये जो जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे आसाम में जो राज्य होते हैं वहाँ पर, गाँव के वहाँ के जो गाँव होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। सो सही ऑप्शन होगा हमारा आसाम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन आप सभी के लास्ट होगा। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, यानी कि कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है झारखंड एंड लास्ट वन इज मिजोरम। सो ये जो कुडुक है वो कहाँ के लोगों की भाषा है, वो है झारखंड, यानी कि थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक ऑफ सीटेट पेपर 1। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। जितना हो सके प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं सीटेट के जितने भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब कि इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं यहाँ पर आप सभी के सामने लेकर आऊँ। सो कीप वॉचिंग एंड जितना हो सके इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने से पहले, देखने के बाद सब्सक्राइब करें, उन कमेंट्स ज़रूर करें, अपना फीडबैक दें और शेयर ज़रूर करें ताकि अदर लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।